लेंगे कमेंट दिवाली की अपनी कोई बात। मैं सभी देशवासियों और सभी रोहतास नगर वासियों को धनतेरस, दीपावली और गोवर्धन और सभी जो जितने भी हमारे पर्व आ रहे हैं उन सब की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी के घर में सुख शांति आए और प्यार मोहब्बत के साथ सभी अपना ये हंसी खुशी से त्योहार मनाएं और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत के साथ रहें। इस त्योहार में कोई भी इस तरह का कार्य ना करें जैसे कि पटाखे ना छुड़ाएं जिससे कि हमारे दिल्ली का जो आज पोल्यूशन का जो स्तर है वो बहुत खतरनाक हो चुका है। इसीलिए मेरी सभी दिल्ली वासियों से गुजारिश है कि पटाखे ना छुड़ाएं, अपने वातावरण पर्यावरण को साफ रखें, साफ सुथरा रखें जिससे कि आने वाले हमारे बच्चों और परिवार के लोगों को सांस वगैरह की कोई खतरनाक बीमारियों का सामना ना करना पड़े। सर इस तरह की जो भी त्योहार हो रहे हैं उनमें की वहाँ पे क्या दो त्योहार मनाएंगे, दो दिवाली बजा रहे हैं। देखिए ये तो सब जो है ना इसमें दो और एक का तो कहना, मैं तो इसमें यही कहूँगा कि ये हमारे जो पंडित लोग हैं जो ग्रंथ जो इनको वो करते हैं इन लोगों को सोचना चाहिए और त्योहार मोस्टली होना एक ही चाहिए, एक ही होना चाहिए। अब ये जो दो दो वाला चक्कर है ये पिछली बार से दो दो का चला आ रहा है। पिछली बार कई त्योहार ऐसा हुआ है कि जो दो दिन में मनाए गए हैं आगे पीछे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अपने सभी जो हमारे पंडित लोग हैं जो त्योहारों की और इनकी जो अपने पत्र के अंदर देख करके जो बताते हैं और वो करते हैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इस तरह से कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे कि त्योहार का रूप एक ही रहे। दो दो होने पे क्या है त्योहार का मजा भी अधूरा हो जाता है और एक रहेगा तो सब मिलजुल कर एक दिन हंसी खुशी के साथ त्योहार मनाएंगे। तो मेरी अपने जितने भी हमारे महापुरोहित महापंडित हैं उनसे गुजारिश है कि ऐसा कोई रास्ता आगे से निकालें कि हर त्योहार एक ही दिन बने पूरे हिंदुस्तान के अंदर। और एक ट्रैफिक बहुत बड़ा आप भी आई जब लगे ट्रैफिक से भी जानते हैं। देखिए ट्रैफिक की बात तो ये है कि शीला दीक्षित जी की सरकार ने, जब कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी दिल्ली की, उन्होंने दिल्ली के अंदर इतना काम किया, सड़कें फ्लाईओवर और इतना मतलब स्मूथ चलने लगा था दिल्ली बहुत ज्यादा। लेकिन क्या है कि आज की जो ये सरकार है आम आदमी की दिल्ली के अंदर और बीजेपी की केंद्र के अंदर, इन्होंने उस सड़कों का उन फ्लाईओवरों का जो है आज इनके बस की उसका रख रखाव करना भी नहीं है। कहीं रोडों पे गड्ढे हैं, रोड टूटे पड़े हैं गलियों में पानी भरा हुआ है रोडों के ऊपर, इतना गंदा माहौल हो रहा है। तो इससे तो यही है ट्रैफिक भी जाम होगा और बीमारियां भी फैलेंगी। तो इनके बस की तो रख रखाव भी नहीं है। इन लोगों को क्या है सत्ता का। अब आपने देखा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सत्ता में आने से पहले ये कहा था कि ना तो मैं गाड़ी लूंगा ना बंगला लूंगा ना कोई ऐसा शाही शौक करूंगा कि जो मतलब जनता के हित का नहीं है। और उसके बाद में आप देखो उसने अपने बंगले के अंदर कहते हैं 90-92 करोड़ रुपए लगा दिए। 10 लाख रुपए की तो उसने पोट लगाई अपने बाथरूम में जिसके ऊपर आदमी बैठ के मतलब क्या कहे और क्या ना कहे। 10 लाख रुपए की पोट लगाई है उस आदमी ने, है जिस आदमी ने इतनी बड़ी बड़ी बातें करी और आज जनता के पैसे को फजूल खर्ची करके जो है खराब कर रहा है। आज जनता हमारी बे इतनी बेहाल हुई हुई है। देश की जनता, दिल्ली की जनता का ये हाल है। दिल्ली के अंदर नौकरियां नहीं है, महंगाई इतनी बढ़ गई है? इन चीजों का ख्याल ना करते हुए उन्होंने अपने सुख सुविधा के लिए इतना आलीशान 90 करोड़ रुपए बने बनाए बंगले के अंदर, जो कि उससे पहले भी जितने भी मुख्यमंत्री रहे दिल्ली के वो सब उसमें रहे हैं। उसने आने के बाद उसको ऐसा पैलेस बनाने की बनाया अपने लिए जैसे कि इसे जिंदगी भर यही मुख्यमंत्री रहेगा और कभी जाएगा नहीं और ये हमेशा इसी बंगले में रहेगा। आज शराब से पैसा कमाया, लोगों को नशे में हमारे स्कूलों के पास मंदिरों के पास कोई नहीं देखा, उसने कुछ नहीं देखा। उसने सब जगह शराब की दुकानें गली गली में खुलवा दी। पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे भी नशे में धुत रहने लगे हैं। उस पैसे से इसने अपना जो अय्यासी का अड्डा बनाया था
उन सब चीजों को देखते हुए जेल भी गया है। आज भी वो जेल जाने के बाद उसकी सीएम की कुर्सी भी गई है। क्यों गई? उनके कर्मों से गई। लेकिन मैं बता दूं अपने देश की, अपनी दिल्ली की जनता को, आप ऐसे आदमी को चुनो जो आपके हित में काम करे, आपके लिए काम करे, आपके परिवार के लिए काम करे, आपके बच्चों के लिए काम करे। ऐसे लोगों को चुनना चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी सत्ता के लालच में, राजपाट के लालच में इलेक्शन में जीत हासिल नहीं की है। उन्होंने जब भी जीते हैं, कांग्रेस का तो इतिहास है, जिस दिन देश आजाद हुआ था, कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी कांग्रेसियों ने, और देश को आजाद कराया। आजाद कराने के बाद देश के अंदर एक सुई तक नहीं बनती थी, और कांग्रेस के राज में देश के अंदर हवाई जहाज भी बनने लगे। इतने इन प्रोग्रेस कराई है। और कांग्रेस का ये हमेशा से ही वसूल रहा है कि देश तरक्की करे, देश खुशहाल हो, देश के अंदर प्रोग्रेस हो, नई नई टेक्नोलॉजी लाना, नए नए व्यापार के तरीके लाना, नए नए तरीके से देश के लोगों को खुशहाल करने के कांग्रेस का हमेशा यही जो है सिस्टम रहता है। और आपने देखा होगा मोदी जी ने आते के साथ ही पैसे, हमारे पैसे की वो की नोटबंदी कर दी। उसके बाद जीएसटी लगा दिया उन्होंने। तो जिस दिन से आए हैं लोगों के ऊपर वजन पे वजन, वजन पे वजन रखे जा रहे हैं, और उस वजन की मार इतनी है कि लोग बेहाल हैं, बेरोजगार हैं, व्यापार नहीं है, छोटे व्यापारियों के व्यापार बंद हो चुके हैं। तीन चार उनके जो अपने 5-10 लोग हैं बड़े, जो बहुत शाही बिजनेसमैन हैं, उन लोगों का ख्याल रखते हैं, जनता का कोई ख्याल नहीं है। कहने को ये कुछ भी कहते रहें, लेकिन देश की जनता आज त्राही त्राही कर रही है, परेशान है। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है। मैं दीपावली का जो त्योहार है, हम सब मिलकर के लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। मेरी लक्ष्मी माता से यही प्रार्थना है हाथ जोड़कर कि हमारे सभी देशवासियों को, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म के हों, सभी को सुख समृद्धि दे, उनके घर में खुशहाली लाए, और उनको खान पान, रोजगार, और उनकी जो दिनचर्या की जो भी जरूरतें हैं वो सब पूरी करे। यही प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय श्री राम, जय सीताराम। पूरे क्षेत्रवासियों को भगवान सुख शांति समृद्धि और अच्छा व्यवहार, देश के लिए आतंकवाद मुक्त देश, यही शुभकामना मेरी तरफ से पूरे समाज को। अगर दोनों दिवाली बनती है, दिवाली ये क्या विषय है? दिवाली अमावस्या तो कल की है, और आज 31 तारीख को दीप प्रज्वलित किए जाएंगे, लेकिन अमावस्या का जो शुभ लगन मुहूर्त है वो कल का है। और तो बच्चे पटाखे फोड़ते हैं, पुलिस में बहुत देखते हैं, पुलिस वाले की मतलब पोल्यूशन कम कैसे करें? देखिए, पटाखे चलाना वो तो त्योहार पे एक त्योहार को बहुत अच्छे से मनाने का प्रतीक है पटाखा। ताकि जो है जो प्रदूषण हो रहा है, सरकार को उसको रोक लगानी चाहिए। सरकार जो है उस पंजाब के अंदर जहाँ ये पराली जल रही है, वहाँ पे तो मतलब किसी तरीके की रोकथाम कर ली गई। यहाँ पे दिल्ली में पटाखों पे त्योहार, जो हमारा त्योहार है, वो तो पटाखों के साथ ही अच्छा लगता है। तो आप क्या मैसेज देंगे? तो जनता को यही मैसेज दूंगा कि सब लोग अच्छे हर्षोल्लास के साथ कम प्रदूषण वाले पटाखे चलाएं, और दीपावली की शुभकामनाएं।